हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट 15 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। आज मेरे जो प्रेग्नेंट मम्मीज़ हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो उनको डिलीवरी के पहले बहुत काम आने वाला है कि आपको आपकी हॉस्पिटल बैग कब रेडी करनी है, उसमें क्या क्या रखना है। मेनली हमारे उमंग हॉस्पिटल के बैग के बारे में मैं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन इन जनरल आपको बैकअप में आपकी बैग भी रेडी रखना है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम लोगों को टेंशन रहता है लड़का होगा या लड़की होंगी डॉक्टर, फिर हम लोग कपड़े कैसे खरीदेंगे, तो उसका टेंशन आप मत ले लो। डिलीवरी होने के बाद आप आपके हस्बैंड को या आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते। बेसिकली जो बेबी का सामान आता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं रैपर। अभी हमारे हॉस्पिटल से हम लोग ऑलरेडी रैपर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पेशेंट को खुद के भी रैपर बच्चे के लिए यूज़ करने रहते हैं, तो आजकल रेडीमेड रैपर्स भी आते हैं। रैपर यानी क्या, ऑलमोस्ट एक 1 मीटर साइज के कॉटन के कपड़े रहते हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट एक 5 to 10 रैपर साथ में रखने हैं। आप सिंपल कॉटन की साड़ी या कॉटन की चुन्नी है उसके भी 1 मीटर साइज के रैपर बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट बेबी का सामान क्या आता है कि बेबी के टोपीज आते हैं, फिर बच्चे के हैंड ग्लोव्स आते हैं, फिर सॉक्स आते हैं और बच्चों के हैंकरचिप आते हैं। तो ये सब चीज़ें अगेन आपको 5 to 10 पेयर्स बैकअप में रखने हैं। आप बेबी का अलग से छोटा बैग पैक करके रखो और आपका अलग से बड़ा बैग पैक करके रखो। तो बेबी के बैग में आपने सबसे पहले क्या रखा कि रैपर रखे, उसके बाद में कॉटन के या वुलन के टोपीज, हैंकरचिप, ग्लोव्स और सॉक्स रखे। उसके बाद में बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान रहता है वो डायपर्स। डायपर भी हमारे हॉस्पिटल से ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं, तो अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फार्मेसी में भी आपको एक्स्ट्रा डायपर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत ही टेंशन लग रहा है तो आप एक न्यूबॉर्न साइज़ का, पैम्पर्स का वगैरह एक पैक डायपर का रख सकते हैं। अगेन बेबी वाइप्स भी है, बच्चे का पॉटी क्लीन करने के लिए बेबी वाइप्स भी हमारे हॉस्पिटल से प्रोवाइड होते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही टेंशन आ रहा है तो आप इमरजेंसी में बेबी वाइप्स का एक पैक रखो। अभी नेक्स्ट आता है कि कटोरी एंड स्पून। कटोरी स्पून भी हॉस्पिटल से प्रोवाइड होता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप 1-2 छोटे साइज के कटोरी और छोटे साइज के स्पून बैकअप में रखो बच्चे को फार्मूला फीड देने के लिए। बाकी फार्मूला मिल्क जो है वो हॉस्पिटल से प्रोवाइड होता है। अभी रिगार्डिंग द बाथ, मतलब बच्चे को नहलाने का सामान, बेसिकली सिस्टर लोग ही बच्चे को स्पंजिंग करते हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटल में हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो अगर आपको वो सामान यूज़ करना है, मानो आपको बच्चे को पाउडर लगानी है या ऑयल लगाना है, तो आप हिमालय का एक न्यूबॉर्न का पैक खरीद के रख सकते हैं। अभी कभी कभी इमरजेंसी में यूज़ होते हैं, जैसे बच्चों के नेल कटर। अगर बच्चे के नाखून बहुत ही बड़े हैं तो बच्चे खुद के चेहरे को वगैरह उसकी वजह से स्क्रैचेस आते हैं, तो नेल्स कट करने के लिए बेबी के छोटे अलग से नेल कटर आते हैं जो फार्मेसी में मिलते हैं वो, और निपल शील्ड बोलते हैं हम लोग। अगर आपके निपल बहुत फ्लैट है तो बच्चे के मुंह में जाते नहीं हैं, तो आप स्मॉल या मीडियम साइज के निपल शील्ड बैकअप में रखो। तो आपके बेबी का बैग रेडी हो गया जिसमें आपने रैपर्स रखे, हैंकरचिप रखा, टोपी रखी, ग्लोव्स रखे, हैंड ग्लोव्स रखे, उसके बाद में इमरजेंसी के लिए डायपर और वाइप्स रखे, कटोरी स्पून रखा, फिर हिमालय का पैक रखा और इमरजेंसी में नेल कटर और निपल शील्ड रखा। अभी आपके बैग में क्या आएगा, आपके लिए भी सेम है। हमारे हॉस्पिटल से एक उमंग हॉस्पिटल करके किट आता है जिसमें हम लोग ऑयल, फिर छोटी सी कंघी, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू और हैंड वॉश एंड फेस वॉश ऑलरेडी प्रोवाइड करते, लेकिन सभी हॉस्पिटल में ये मिलेगा ज़रूरी नहीं है। तो ये बेसिक जो सामान है जो हम लोग बाहर घूमने के लिए लेके जाते वो सामान आपको एक छोटे से आपके मेकअप किट के बॉक्स में रखना है। आपका मेकअप का बेसिक सामान आपको रखना है। 2nd-3rd डे पे आप अच्छे से रेडी हो सकते हैं। उसके बाद में आपको बेसिक अपना स्लीपर, टॉयलेट के लिए एक स्लीपर और रूम में यूज़ करने के लिए एक स्लीपर, नैपकिन और टॉवेल रखना है। अभी रिगार्डिंग द मैटरनिटी
मैटरनिटी गाउन ऑलरेडी हॉस्पिटल से प्रोवाइड होते हैं, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल के गाउन अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहे तो आप 3rd या 4th डे पे आपके खुद के फीडिंग गाउन यूज कर सकते हैं। मार्केट में फीडिंग गाउन, चेन वाले गाउन अवेलेबल रहते हैं जिससे आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, तो वो 2 या 3 फीडिंग गाउन आप बैकअप में रखो। बाकी नर्सिंग ब्रा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आपके साइज से या एक साइज बड़ा नर्सिंग ब्रा या फीडिंग ब्रा खरीद के रखने हैं। एक 3-4 ब्रा आप आपके बैग में रखो। नेक्स्ट आता है कि मैटरनिटी पैड। अलग से आपको मैटरनिटी पैड रखने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल से ऑलरेडी प्रोवाइड होता है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल से मैटरनिटी पैड मिल जाते हैं, लेकिन ये मैटरनिटी पैड थोड़े से ब्रॉड और बड़े रहते हैं। अगर वो आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्टे फ्री के बड़े वाले पैड रखो, क्योंकि आपको ब्लीडिंग मेंसेस से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप इमरजेंसी के लिए पैड का 1 या 2 बॉक्स रखो। अभी रिगार्डिंग द पैंटी, अभी हमारे हॉस्पिटल में हम लोग पेशेंट को डायपर ही देते हैं, एडल्ट डायपर पेशेंट यूज़ करते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन सभी हॉस्पिटल में वो मिलेंगे ऐसा नहीं। इसलिए आपको एक साइज़ बड़े कॉटन के पैंटी यूज़ करना है, और वो सोकेज के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो आपको 7 से 8 पैंटी बैग में रखने हैं। और पैंटी जो है वो कॉटन की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके बैग में आपने क्या क्या रखा, आपका बेसिक जो सभी डेली रूटीन का जो किट है वो, उसके बाद में मैटरनिटी गाउन, मैटरनिटी ब्रा, मैटरनिटी पैड या आपके रेगुलर स्टे फ्री के पैड, और आपका बेसिक जो सामान है मेकअप का वगैरह वो। अभी कुछ जो सामान है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आपको एंड में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हॉस्पिटल का फाइल और आपके सभी रिपोर्ट, सोनोग्राफी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, उसके बाद में आपके इंश्योरेंस का फाइल। फिर आता है अगर आपने स्टेम सेल बैंकिंग करा है तो आपको आपके स्टेम सेल का किट साथ में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप एडमिट होने के लिए आने वाले हैं तो आपको आपके सभी ऑर्नामेंट्स निकाल के आने हैं। आपके रिंग्स है, ईयर रिंग्स है, गले के नेकलेस है, या पैर के अगर कुछ रिंग्स है तो वो सब निकालना है। ऑपरेशन थिएटर में हम लोग स्ट्रिक्टली उसको अलाउड नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये हॉस्पिटल बैग आपको कब पैक करके रखनी है? आइडियली आपको जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट होता है, मतलब 34 वीक्स आपके कंप्लीट हो गए, आपको ये बैग आपके पैक रेडी करके रखना है। 34 वीक्स इज द प्री टर्म डिलीवरी, लेकिन बाय बैड लक किसी का अगर प्री टर्म डिलीवरी हो गया तो आपकी बैग रेडी होनी चाहिए। आइडियली 8.5 महीना कंप्लीट होने के बाद ही, 37 वीक्स के बाद ही डिलीवरी होना है। तो आप आपके बेबी का और आपका बैग रेडी रखो, और बाकी हॉस्पिटल का फाइल वगैरह आप टाइम पे एंड में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी हॉस्पिटल बैग आपको डिलीवरी के पहले कब रेडी करनी है और कैसे रेडी करनी है, इसका वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।